नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जिस प्रकार का चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं का निकल कर आया है, विशेषकर बीएमसी के चुनाव का परिणाम निकल कर आया है। बीएमसी पर पूरे देश भर की नजर थी। आपको मैंने कई बार बताया है कि बीएमसी के चुनाव पर पूरे देश की नजर होने के कई कारण है। उनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि बीएमसी एक ऐसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है देश का जो सबसे धनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन माना जाता है। और कई राज्यों देश में, भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनके बजट से अधिक बड़ा बजट बीएमसी का है। और इस बीएमसी पर 1997 से लेकर 2022 तक लगातार 25 वर्षों तक बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना का कब्जा रहा। लेकिन अब वो कब्जा खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने में बीजेपी सफल क्यों हुई? उसका एकमात्र कारण था शिवसेना का बट जाना। अगर शिवसेना बटी नहीं होती तो आज इस बीएमसी पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का होता। तो चलिए आज इस वीडियो में यही बात करते हैं। हम इसी मुद्दे पर बात को आगे बढ़ाते हैं कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री बने, तब से ये जो फॉर्मूला है बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो कई पार्टियां बटी हैं। और जो जो पार्टियां बटी, उन पार्टियों की आज क्या स्थिति है, यह समझने का और समझाने का एक अवसर मिला है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और प्लीज पूरा देखिएगा तो फिर पूरी बातें समझ में आएगी। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है मित्रों जहां पर कि संवाद एक तरफा नहीं होता, बल्कि संवाद बहुतरफा होता है। ठीक है। एक दूसरा, अगर अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मित्रों, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हर चुनाव में प्रभावी होता है। अभी मुंबई के चुनाव में भी, महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में भी, 29 नगर निगमों के चुनाव में यह मुद्दा बहुत तेजी से फिर से एक बार फला फूला। और फला फूला इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो फूल भी निकले, फल भी निकले। और इस नारे पर आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र शासन जो है महाराष्ट्र में फिर से आ चुका है। तो बटेंगे तो कटेंगे। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, 2017 का विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का। ठीक चुनाव से पहले क्या हुआ था? ठीक चुनाव से पहले क्या हुआ था आपको याद होगा? जब विधानसभा का चुनाव शुरू होने से पहले ही मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंदर कलह की शुरुआत हो गई थी। मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंदर कलह की शुरुआत हो गई थी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले। किस प्रकार की कलह हुई थी? सीधा कि अखिलेश यादव के बारे में कहा गया कि अखिलेश यादव नहीं औरंगजेब है, और मुलायम सिंह को शाहजहां बनाकर जेल में डाल देना। मैंने जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाला था, वैसे ही अपने पिता को अखिलेश यादव ने सत्ता छीन ली, पार्टी छीन ली, और अपने चाचा शिवपाल यादव को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव को, अपर्णा यादव को, सबको बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो क्या हुआ? साफ, अखिलेश साफ। मतलब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बटी तो कट गई। आपको याद होगा 2019 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा चुनाव लड़ने जा रहे थे 2019 का, संसद के अंतिम सत्र के अंतिम दिन मुलायम सिंह यादव ने, मतलब अखिलेश यादव के पिता ने, मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी के संस्थापक ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया कि आप दोबारा चुनाव जीतकर आ जाइए। मतलब मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद अखिलेश यादव के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ था? प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और बदले में नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार से मुलायम सिंह यादव का, नेताजी का सम्मान किया। उसी नेताजी का, उसी मुलायम सिंह का, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी 90 से लेकर अब तक नारा लगाती रही। क्या नारा लगता रहा? मुल्ला मुलायम।
ठीक है, कार सेवकों के हत्यारे का आरोप मुलायम सिंह यादव पर लगता रहा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का घनघोर विरोध रहा। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा जिसका विरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार किया, वो चेहरा मुलायम सिंह यादव। आज भी जब कभी भी कानून व्यवस्था का मामला उभर कर आता है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। याद होगा आपको, ठीक है। जब कभी भी धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला आता है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा नाम जो इस्तेमाल करती है वो नाम इस्तेमाल करती है मुलायम सिंह यादव, आजम खान का, मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद का, मुलायम सिंह यादव मुख्तार अंसारी का। यही है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। और उसी राजनीति के आधार पर आज अखिलेश यादव कहाँ है? ठीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए बनाकर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की संभावनाओं को जीवित किया। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ऐसी रणनीति का सहारा लेकर अपने आंकड़ों को दुरुस्त किया है जिसकी उम्र बहुत ही छोटी होने की संभावना, खतरे बरकरार है। क्यों खतरा बरकरार है आप समझिए। खतरा इसलिए बरकरार है मित्रों, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव चला 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसकी पुनरावृत्ति अगर अखिलेश यादव ने किया तो अखिलेश यादव की पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठ खड़ा हो सकता है। मतलब अस्तित्व विहीन हो सकती है समाजवादी पार्टी। इसका उदाहरण है बिहार की राजनीति। क्यों? सबसे पहले समझिए कि अखिलेश यादव की पार्टी 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 62 अखिलेश यादव की पार्टी 62 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें अपने मूल वोट बैंक जो यादव और मुस्लिम और यादव एम जोड़ वाई की पार्टी मानी जाती है अखिलेश यादव की पार्टी पारंपरिक तौर से। और यही सबसे बड़ी ताकत है अखिलेश यादव की। अगर ये साथ छोड़ देंगे अगर अखिलेश यादव के, तो अखिलेश यादव कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अब अखिलेश यादव ने क्या किया? पीडीए बनाने के चक्कर में मुसलमानों को दिया मात्र 4 सीट 62 में और यादवों को दिया 5 सीट। और ये 5 के 5 यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं, अखिलेश यादव के परिवार के ही हैं। मतलब परिवार से बाहर एक भी यादव नहीं है। आप सूची निकाल के देख लीजिए, 62 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची आपको दिख जाएगा। ये 62 में जो 5 यादव जाति के उम्मीदवार हैं वो पांचों के पांचों अखिलेश यादव के परिवार के हैं। और मुसलमानों में जिन्हें लगभग 20 से 25% टिकट हर चुनाव में अखिलेश यादव दिया करते थे, उन्होंने मात्र 4 सीटें, मतलब 20% मुस्लिम आबादी को लगभग 5% सीट और 8 से 9%, 10% तक माना जाता है यादवों की आबादी। इसमें इन 10% आबादी को लगभग 7 से 8% सीट पर चुनाव लड़ाया अखिलेश यादव ने। तो अब सवाल है कि आपका जो आधार वोट है उसी को आप टिकट नहीं देंगे तो वो कितने दिन तक आपके साथ रहेगा? अखिलेश यादव के सामने चुनौती है एआईएमआईएम इसी बात को रख रही है कि अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट लेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। मुसलमानों को क्या मिलेगा? मुसलमान क्या दरी बिछाएगा अखिलेश यादव के लिए? वही सवाल एआईएमआईएम कर रही है जो सवाल तेजस्वी यादव के खिलाफ सफलतापूर्वक आजमाया असदुद्दीन ओवैसी ने, वही सवाल लेकर उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, एआईएमआईएम जा रही है। अब इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा, यह एक सवाल है, जवाब आप भी दीजिएगा। दूसरा, चलिए महाराष्ट्र में क्या हुआ? शिवसेना बटेंगे तो कटेंगे। एक टुकड़ा तो पहले हो गया था राज ठाकरे के जाने के बाद शिवसेना की क्या स्थिति हुई, धीरे धीरे कैसे कमजोर हुई है, इतिहास गवाह है। ठीक है, राज ठाकरे ने अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि आपका अगर कोई 2% वोट काट लेता है तो आप चुनाव हार जाते हैं, इसलिए कि आपको जिसने हराया उसे आपसे 1% वोट ज्यादा मिला है। भले ही 2% वोट काटने वाला चुनाव जीतेगा नहीं, लेकिन आपको हरवा देने के लिए सक्षम है। राज ठाकरे पहले अलग हुए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की क्या स्थिति हो गई, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बटेंगे तो यहां भी बटे तो घटे।
उससे भी बुरी स्थिति है। उससे भी बुरी स्थिति किसकी हुई है? आरजेडी की। पिछले विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, जब अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हुए, नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए, उससे पहले मई में ही तेज प्रताप यादव वाला खेल हो गया था। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लड़ चुके थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने वोट काटने में सफलता नहीं मिली। लेकिन माहौल क्या खराब किया लालू यादव के परिवार पर? लालू यादव के परिवार पर यह आरोप लगा कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के भी नहीं है। तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के भी नहीं है, तो ये फिर मुसलमानों के क्या होंगे और यादवों के क्या होंगे? आरोप यह लगा कि लालू यादव के परिवार में ऐश्वर्या राय, तेज प्रताप यादव जब बाहर, कहावत है कि घर का झगड़ा जब बाहर आ जाता है, चौक चौराहे पर आ जाता है, तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? इससे बेहतर उदाहरण कहां मिलेगा आपको? ऐश्वर्या राय के बहाने, अनुष्का यादव के बहाने तेज प्रताप यादव को कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? तेजस्वी यादव का। इसलिए हुआ कि तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव की लीगेसी थी। उसी तरीके से जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे के साथ अखिलेश यादव को वो लीगेसी मिली, उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की लीगेसी उद्धव ठाकरे को जैसे मिली, वैसे ही लालू यादव की लीगेसी, लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव के लिए खोने के लिए कुछ नहीं था। वैसे ही जैसे राज ठाकरे के पास, एकनाथ शिंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था। पाया भी, कम से कम एकनाथ शिंदे ने तो पाया, मुख्यमंत्री बने, फिर अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और एक प्रकार से पूरे शिवसेना को ठाकरे परिवार से छीन लिया आधिकारिक रूप से, आप कह सकते हैं। शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल गया एकनाथ शिंदे को। इस चुनाव में भी उद्धव ठाकरे से अधिक सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी की जीत हुई। वैसे ही बिहार में कोई वोट काटने में सफलता नहीं मिली तेज प्रताप यादव को, लेकिन जो नैरेटिव और जो परसेप्शन बना तेजस्वी यादव के खिलाफ कि तेजस्वी यादव किस चीज के प्रतीक है? लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के प्रतीक है, अनैतिकता के प्रतीक है। जो अनैतिक काम अनुष्का यादव, ऐश्वर्या राय भी चर्चा में आती रही, तेज प्रताप यादव आते रहे चर्चा में। मीडिया की नजरों में यह बात भी रही कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को हराने के लिए तेज प्रताप यादव के विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी महुआ में जाकर जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किया, तो कई बातें लोगों को समझ में आ रही थी। तो माहौल चुनाव जीती जाती है मित्रों नैरेटिव से। चुनाव में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। तो अराजकता, जंगल राज, अनैतिकता के प्रतीक के रूप में बीजेपी प्रोजेक्ट करने में सफल हो गई। तो बटे, तो यहां भी परिणाम क्या हुआ? 25 पर से बट गए। उससे भी बुरी स्थिति हुई अभी महाराष्ट्र के इससे पहले संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद अभी देख लीजिए स्थानीय निकाय के चुनाव में। शरद पवार की पार्टी की जो दुर्दशा हुई है मित्रों, यह अकल्पनीय है, अकथनीय है ना, आश्चर्यजनक है। शरद पवार की पार्टी 29 महानगर पालिकाओं में, पूरे महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के मात्र 36 कॉर्पोरेटर्स चुनाव जीतने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं? 1425। 36 शरद पवार और बीजेपी 1425। आप अनुमान लगा लीजिए कि पवार परिवार कैसे साफ हो गया। अखिलेश परिवार बटा साफ, मुलायम सिंह यादव के परिवार हो गए, बिहार में लालू यादव के परिवार में रोहिणी आचार्य अलग, तेज प्रताप यादव के अलावे अलग अपना नगारा बजा रही है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, शिवसेना बटी, खत्म, कटे। तो अब बटोगे तो कटोगे। 2014 के बाद ऐसी परिस्थिति तो प्राय उससे पहले भी हुआ करता था, लेकिन जितनी तेजी से 2014 के बाद बदली हुई परिस्थिति है,
हर के अंदर आप देखेंगे कि ये गति तेज हो गई है। अंत में आप देख लीजिए, मुलायम परिवार बटा, अपर्णा यादव कहाँ है आज? मुलायम सिंह यादव के दूसरे पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में। कहाँ है अपर्णा यादव? भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है। शिवसेना का एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ, अजित पवार एनसीपी के बीजेपी के साथ, और आश्चर्य मत कीजिएगा आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव यदि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।